हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में ज्योग्राफी पेपर था और जिसका एग्जामिनेशन आज यानी कि 12 अगस्त को पहली पाली में लिया गया है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको आंसर की बताने वाला हूं और ये 100% सही आंसर की होगा। ठीक है, आप लोग पूरा यहां से मैच कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन में आपने कितना क्वेश्चन सही करा है, कितना क्वेश्चंस गलत करा है। आपसे ये जो क्वेश्चंस पूछा गया था एमसीक्यू टाइप का था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए हम लोग बारी बारी से मिलाएंगे क्वेश्चंस को। और देखिए, सेट सीरीज की बात कर लिया जाए तो बुकलेट सीरीज जो है हमारे पास ए है, आपके पास बी हो सकता है, आपके पास सी हो सकता है। तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिलाते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस का देखिए क्वेश्चंस नंबर जो है क्वेश्चन सभी में सेम ही है, बस क्वेश्चंस के नंबर को अल्टरनेट किया गया है। ठीक है, तीनों ही सीरीज में। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को हेल्प मिल सके, सभी मैच कर सके और आने वाली क्लासेस से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। बात करी जाए, देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है भाई साहब, ओडिसी पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई थी। तो ओडिसी पुस्तक जो लिखा गया था ये किसके द्वारा, तो होमर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव भूगोल के सिद्धांत के लेखक की बात करी जाए तो मानव भूगोल का जो लेखक, मानव भूगोल के सिद्धांत का जो लेखक है वो कौन है, तो हंटिंगटन को माना जाता है। आपका यहां भी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन नियतिवाद के विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो नियतिवाद के विचारधारा से आपका कौन नहीं संबंधित है, तो विडाल डीला क्या कहते हैं वलाचे जो है या भाई साहब नियतिवाद के विचारधारा से संबंधित नहीं है। इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन संभववाद विचारधारा के स्कूल से संबंधित नहीं है। तो संभववाद विचारधारा के स्कूल से जो संबंधित नहीं है आपका कौन है, तो विडाल डीला वाल्चे है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, फटाफट से मिलाते चलिए। ए टू जेड क्वेश्चन जो है आपको यहां पर मैं कराने वाला हूं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन किस अरब विद्वान ने किताब अल हिंद लिखी है। तो किताब अल हिंद की बात करी जाए तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो अल बल्की के द्वारा लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है कि पहला जलवायु एटलस किताब अल क्या कहते हैं अस्कल किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो यह भी किसके द्वारा तैयार किया गया था, अल बल्की के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका भी सही आंसर। फिर हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल के सबसे निचले भाग को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। तो वायुमंडल के सबसे निचले भाग को क्षोभ मंडल कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन 8वां, फटाफट से मिलाते चलिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो बात करी जाए प्राथमिक प्रदूषक की तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर कोहरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। तो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत जो हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, तो ज्वालामुखी विस्फोट जो है या वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन की अगर बात कर लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान करती है। तो हरित गृह प्रभाव की बात कर लिया जाए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी के सभी क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखिएगा 11 क्या कहता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परतों में तापमान स्थिर रहता है। वो कौन सा वायुमंडलीय परत हो जाएगा, तो आपका समताप मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक महासागर नहीं है। तो बात करी जाए महासागर की तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में शामिल नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में जो है आपका क्या कहते हैं, अर्थक्वेक, भूकंप शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समताप मंडल में ओजोन डैश विकिरण को अवशोषित करने में मदद करता है। तो समताप मंडल में ओजोन की बात कर लिया जाए तो यह किसको, तो यह पराबैंगनी किरणों को, किसको, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने में क्या करती है, मदद करती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे 15 नंबर, देखिएगा कहता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा। तो भाई साहब वायुमंडल में 78% जो है आपका क्या है, तो नाइट्रोजन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अम्लीय वर्षा
के निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। अम्लीय वर्षा से अगर बात कर लिया जाए तो इसमें से जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश वायुमंडल को के गर्म होने का कारण बनता है। तो वायुमंडल के गर्म होने का कारण अगर कहा जाए तो वायु विलय पात्र है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वैसे कहे तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर कंफ्यूजन है, इसको मैं श्योर नहीं कह सकता, ठीक है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हमबोल्ट धारा को इस नाम से भी जाना जाता है। तो हमबोल्ट धारा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पेरू धारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, कहता है कि अल्निको एक है। तो अल्निको की बात किया जाए तो अल्निको एक समुद्रीय प्रक्रिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भूमध्य रेखा के पास क्या कहते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ डैश पाई जाती है। तो यहाँ पर जो क्या पाई जाती है भाई साहब, यहाँ पर शून्य क्या कहते हैं कोरोलियस बल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या कहते हैं रोम से गर्त स्थित है। तो रोम से गर्त जो है या कहां पर स्थित है, तो आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 22 नंबर 90 डिग्री ईस्ट रीच चोटी जो है यह किस महासागर में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिंद महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तो सबसे अधिक लवणता जो है भाई साहब आपका अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का घनत्व सबसे कम माना जाता है। तो यह आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। तो भाई साहब अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 से नीचे होगा तभी तो अम्लीय होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सभी के सभी 7 से ऊपर है। 7 होती है तो उदासीन होता है, 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय होता है। यानी कि भाई साहब अम्लीय है तो 7 से कम होना चाहिए, 7 से नीचे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिमोद क्या कहते हैं निक्षेपणीय लक्षण है जो एक डैश द्वारा निर्मित होती है। तो यह किसके द्वारा निर्मित होती है, तो आप कहोगे सर किसके द्वारा, तो हिमानी प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को भाई साहब कोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका 28 नंबर कहता है कि अस्थायी तुषार या कहा जाए तो फर्माफ्रोस्ट की डैश की अवधि में को दर्शाता है। तो यह जो दर्शाता है किसको दर्शाता है, तो आप कहोगे सर ठंडा स्थिति को दर्शाता है, कूलिंग स्थिति को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि गंडक नदी का उद्गम जो है या किस देश में है। तो बात करी जाए गंडक नदी की, किसकी बात करी जा रही है, गंडक नदी की। तो आप कहोगे इसका जो उद्गम स्थल है भाई साहब आपका नेपाल में है। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में स्थित नहीं है। तो कौन सा पर्वत भाई साहब क्या कहते हैं चौखंबा पर्वत जो है ये आपका कहाँ नहीं है, तो यह भारत में स्थित नहीं है। आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश को सौर मंडल के लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो यह भाई साहब किसको जाना जाता है, तो आप कहोगे मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस आपका 32 नंबर क्या कहता है, कहता है क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में एक ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। तो आपका लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है भूकंप के प्रभाव की माप किससे की जाती है। तो रिएक्टर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, देखो यहां पर ध्यान से। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन है भाई साहब कि निम्नलिखित में से किस तटों पर क्या कहते हैं क्याल्स अथवा कहा जाए तो अपवाही पाए जाते हैं। तो यह कहां पर, तो केरल में पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश राजस्थान में एक नमक की झील है। तो भाई साहब सांभर झील जो कि क्या है भारत का इकलौता झील ऐसा है जो कि नमक की झील मानी जाती है जो कि राजस्थान में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन कहता है अपरदनशील भू आकृति खर्रे इनके द्वारा निर्मित होता है। तो खर्रे की बात किया जाए तो यह किसके द्वारा, नदी संबंधी क्रियाओं के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस निम्नलिखित में से कौन घोड़े की नाल की आकृति के आकार की चट्टान है। तो घोड़े की नाल की आकृति की चट्टान बात करिए जाए तो एटोल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ज्वालामुखी के अंतर्गत जो है यह क्या है, तो माउंट क्या कहते हैं वेसुवियस जो है भाई साहब यह क्या है, तो यह ज्वालामुखी के अंतर्गत शामिल नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे आपका 39 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी
होती गैस ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उत्सर्जित नहीं होती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो है पोटेशियम फॉस्फेट जो है भाई साहब यह क्या होता है, तो यह भाई साहब यह उत्सर्जित नहीं होता है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंगों की श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है, तो आपका पी तरंग हो जाएगा। कौन सा तरंग हो जाएगा, पी तरंग हो जाएगा। वहीं पर बात करें आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, तो रूपांतरित चट्टान जो कि स्लेट होता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन कहता है रूपांतरित चट्टाने उच्च डैश की परिस्थितियों में बनते हैं, तो यह किसकी परिस्थितियों में बनता है, तो आप कहोगे सर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तापमान और दबाव की परिस्थिति में बनता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन 43 क्या कहता है, कहता है कि पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाती है, तो वह जो कहलाता है केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आवरण या फिर कहा जाए तो भेंटल डैश से बनता है, तो आवरण का जो निर्माण है भाई साहब यह किससे होता है, तो सिलिका और मैग्नीशियम से होता है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे 45 आवरण या फिर कहा जाए तो मेंटल पृथ्वी की सतह से डैश की गहराई पर है, तो ये कहोगे क्या, तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चंस देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चंस में पूछा गया कि पृथ्वी की निम्नलिखित में से किस परत का घनत्व जो है यह सबसे अधिक होता है, तो यह भाई साहब निचली भूपर्वती का, क्या किसका, तो निचली भूपर्वती का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 47 क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की उत्पत्ति का गैसीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो यह जो प्रतिपादन है कांट के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 48 नंबर कहता है कि विलय गर्त डैश क्षेत्रों में बनते हैं, तो विलय गर्त की बात कर लिया जाए तो यह कहां पर बनता है, तो यह क्या कहते हैं, कार्स्ट क्षेत्र में बनता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 49 कहता है कि गंगा नदी किस प्रकार के डेल्टा बनाती है, तो गंगा नदी की बात कर लिया जाए तो यह कैसा, तो क्या कहते हैं, चापाकार डेल्टा बनाती है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 50 क्वेश्चन कहता है गंगा नदी डैश ग्लेशियर से निकलती है, तो गोमुख ग्लेशियर से आपका गंगा नदी निकलता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे। आपका अगला 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि कहता है कि एस्कर के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जिम्मेदार मानी जाती है, तो वह कौन सी क्रिया है भाई साहब, तो आप कहोगे सर यह जलीय हिमानी निक्षेपण है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 52 की बात करें तो देखिएगा कहता है जलोद पंखों का निर्माण डैश द्वारा होता है, तो जलोद पंखों का निर्माण जो है भाई साहब नदियों के द्वारा होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। कहता है कि ज्यूजेन, ठीक है, क्या कहता है, ज्यूजेन डैश द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक भू आकृतियां हैं, तो यह किसके द्वारा, तो आप कहोगे सर देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसका सही जवाब हिमनद होना चाहिए, ठीक है, हिमनद होना चाहिए, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, इसको मैं डाउट में रखता हूं। चलिए आगे बात किया जाए तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कौन खारे पानी वाला लैगून झील है, तो खारे पानी वाला लैगून झील की बात कर लिया जाए तो आपका चिल्का झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक खारी झील है, तो भारत की एक खारी झील की बात कर लिया जाए तो आपका कौन, सांभर झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 56 क्वेश्चन पूछा गया कि डैश को क्या कहते हैं, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो किसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे सर यह पश्चिमी घाट को जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 57 कहता है कि मिथिला के मैदान डैश का भाग है, तो मिथिला का मैदान जो है यह ऊपरी गंगा का भाग है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं भाई साहब, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे भाई साहब। क्वेश्चंस निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है, तो हरित गृह गैस की अगर बात कर लिया जाए तो देखिएगा यहां पर आपका जो है क्या कहते हैं, वायु विलय धूल कण जो है यह क्या है, तो हरित गृह गैस नहीं है। फिर आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है टैंगा शब्द का क्या अर्थ होता है, तो टैंगा शब्द का जो अर्थ होता है वह शंकुधारी वृक्ष होता है, आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहां पर अवस्थित है,
है तो ये आपका पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक वन का क्षेत्र पाया जाता है? तो आपका मिजोरम में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका क्वेश्चन कहता है कि दंडकारण्य क्षेत्र किन नदियों के द्वारा अपवाहित होती है? तो यह नदियां कौन सी है? तो आप कहोगे महानदी और गोदावरी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 64 क्वेश्चन की बात किया जाए तो कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की अधिकतम मात्रा में संग्रहित की जाती है तो उसका संग्रहण किसका होता है? तो निर्माता का संग्रहण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। कहता है क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर लिया जाए तो 1997। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बात करेंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो परिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो है भाई साहब आपका जीव शामिल नहीं होता है। तो सॉरी क्या कहते हैं यहां पर परिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो है भूमंडलीय उष्मीकरण जो है ये शामिल नहीं होता है। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पौधे को स्वपोषी बनाने में मदद करती है? तो पौधे को स्वपोषी बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण मदद करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव ईंधन है? तो जैव ईंधन की अगर बात कर लिया जाए तो आपका यहां पर एथिल अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो 69 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? तो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक की अगर बात कर लिया जाए तो आपका घरेलू अपशिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश पर्यावरण का एक जैविक घटक है। तो पर्यावरण का एक जैविक घटक आपका यहां पर कवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है हर साल जो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को हर वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है कि हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात किया जाए तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि डैश एक प्राथमिक निर्माता है। तो प्राथमिक निर्माता की अगर बात कर लिया जाए तो आपका प्रकाश संश्लेषक जीवाणु जो है भाई साहब यह प्राथमिक निर्माता के रूप में माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द को किसने प्रतिपादित किया है? तो पारिस्थितिकी शब्द जो कि किसके द्वारा? तो अंसर्ट हैकेल के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था स्टॉकहोम सम्मेलन जो है यह किस वर्ष संचालित किया गया था? तो यह 1972 में संचालित किया गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो टोटल 75 क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछे गए थे इसका मैंने लगभग 100% क्वेश्चंस का आंसर जो है ये सही बताया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस पर डाउट होती है तो आप हमें प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि सर इस क्वेश्चंस पर थोड़ा सा विचार विमर्श किया जाए। ठीक है, मैं उस पर विचार करूंगा। बाकी अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा आने वाली हर एक क्लासेस के लिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो यार। हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है, एनर्जी लाती है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही क्लास लेकर आता रहूं। तो लाइक ठोको, लाइक की कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा क्लासेस कैसी लगी। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।